आदाब नाज़रीन, खैर मकदम में आपका जी सलाम में। और आज का मुद्दा लेकर हाजिर हूं मैं सऊद मोहम्मद खालिद। और आज का मुद्दा है कश्मीर सरकार में हुर्रियत घुसपैठी है। जी हां, ऐसा देखने को मिला है। इसकी आंखों में पाक का नक्शा सजता हो, जिसके दिल में पाक की मोहब्बत पलती हो, उससे भारत की प्यार करने की उम्मीद गुनाह जैसी है। जी हां, जम्मू कश्मीर टूरिज्म की जानिब से मुनक्किद एक खास प्रोग्राम के पोस्टर में हुर्रियत पसंद लीडर आसिया अंद्राबी की तस्वीर छपी हुई दिखाई थी और इससे सियासी सरगर्मियां तेज होना लाजमी है। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के नारे के साथ भारत की बेटियों की तस्वीर में आसिया के फोटो ने जैसे हौसले के पंख काट दिए हों। हालांकि तस्वीर लगने पर मचे बवाल के बाद चाइल्ड डेवलपमेंट प्रोजेक्ट ऑफिसर शमीना अख्तर को सस्पेंड कर दिया गया। लेकिन सवाल यह है कि क्या कश्मीरी निजाम में अभी भी हुर्रियत पसंद लोग हैं? इन्हें सवालों के साथ शुरू करते हैं आज का मुद्दा। जम्मू कश्मीर भारत का हिस्सा नहीं है। जी हां, ये वही आसिया अंद्राबी हैं जिन्होंने अभी अभी आपने सुना कि पाकिस्तान परस्ती बात की और साथ ही साथ उन्होंने बोला कि कश्मीर हिंदुस्तान का हिस्सा नहीं है। ऐसे तमाम तरह के बयानात वो देती रही हैं, लेकिन फिर वो सरकार के पोस्टर में क्या कर रही हैं? कश्मीर के कूचों में छपी एक तस्वीर ने वादी में आग लगा दी। कश्मीर में टंगी एक होर्डिंग में भारत की बेटियों के साथ एक गद्दार की फोटो देखकर कश्मीर की फिजा के साथ स्याही भी रोने लगी। इस पर एक खास रिपोर्ट आपको दिखाते हैं, उसके बाद इसी पर होगी बातचीत की शुरुआत। आज इस रेफरेंडम को पूरी दुनिया के सामने आम करेंगे कि जम्मू कश्मीर भारत का हिस्सा नहीं है। तो पाकिस्तान का हम हिस्सा बनते, हमारे दिल पाकिस्तान के साथ धड़कते हैं। हम नेचुरल हिस्सा पाकिस्तान का है और पाकिस्तान के परचम लहराएंगे। जिसके दिल में पाकिस्तान बसता हो, जिसकी जान पाकिस्तान में बसती हो, जिसकी रूह पाकिस्तान में महकती हो, जिसके लहू में पाकिस्तान की रवानी हो, जिसके लबों पर पाकिस्तान की कहानी हो, जो पाकिस्तान की दीवानी हो, जिसकी आंखों में पाकिस्तान बसता है, जिसके हाथों में पाकिस्तान का परचम है, वो भला कैसे हिंदुस्तान की बेटी हो सकती है? कैसे लिख सकते हैं उसके नाम के आगे हिंद की बेटी? जिसके होठों पर हो पाक का कलाम, कैसे लिख सकते हैं हिंद की बेटियों के साथ उसका नाम? कश्मीर की बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ की होर्डिंग पर भारत की बेटियों के साथ जब कश्मीर की हुर्रियत लीडर आसिया अंद्राबी का फोटो छपा तो हिंद का सर शर्म से झुक गया। शर्म को शर्मिंदा करता यह पोस्टर भारत की बेटियों के साथ एक कलंक की तरह छपा था। कश्मीर सरकार की जानिब से हो रही भारत की बेटियों की हौसला अफजाई देखिए। मदर टेरेसा, साबिक पीएम इंदिरा गांधी, लता मंगेशकर, सानिया मिर्जा से लेकर कल्पना चावला मुस्कुरा रही थीं, लेकिन उनके साथ तस्वीर पर छपी मुल्क की गद्दार आसिया की तस्वीर देखकर स्याही भी रो रही थी कि जिसकी आंखों में मुल्क की बर्बादी के ख्वाब पलते हों, वो मुल्क को रोशन करने वाली बेटियों के साथ कैसे खड़ी हो सकती है? हाँ, ये मामला हमारे ध्यान में आया और इमीडिएटली जो ऑफिशियल है उस पर एक्शन हुआ है। उसके ऊपर जो है कानूनी कार्रवाई होगी, सख्ती से उससे निपटा जाएगा। क्योंकि ये जो लोग हैं बिना वो कई बहानेबाजी कर रही है। जी मैंने ड्राइवर को कहा था, मैंने उसको कहा था, उसने छाप दिया। तो लेकिन अफसर की जिम्मेवारी तो है कि जो एंटी नेशनल है, जो बिल्कुल सेपरेटिज्म को, अलगाववाद को और पाकिस्तानी लोग हैं, उनकी अगर फोटो आएगी तो फिर तो गलत है। लेकिन बड़ी सख्ती से उससे निपटा जा रहा है। ऑलरेडी उसके ऊपर एक्शन शुरू हो गया है और आने वाले वक्त में उसको कानून में दायरे में लाकर जो भी सख्त सजा होगी दी जाएगी। इफ दिस इज ट्रू, I mean, what is the Bharatiya Janata Party government doing over there along with PDP? They could have put Mehbooba Mufti's photo for Beti Padhao, Beti Padhao. I couldn't think the CM would have been a right choice for that. And putting a separatist leader's daughter, so what message is the government trying to give? I think BJP needs to answer this question. पीएम मोदी का रोता हुआ बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा कहता है, मुझे आजाद करो आसिया की तस्वीर से, क्योंकि आसिया ने हमेशा कश्मीर की वादियों में आग लगाई है। पाकिस्तान के साथ रहना चाहते हैं या भारत के साथ? जब आसिया उस अंधेरे का नाम है जिससे जुगनू भी डरते हैं, तो भला आसिया कश्मीर की बेटियों के लिए उजाला कैसे हो सकती है? आंखों ने जब एक नजर आसिया के किरदार पर डाली तो आंसू रो पड़े।
भला कोई इतनी शिद्दत के साथ मुल्क से नफरत भी कर सकता है? कलम ने जब आसिया का किरदार लिखा तो कागज आंसुओं से भीग गए। का आसिया कश्मीर की अलहदगी पसंद तंजीम दुख्तरान मिल्लत की सदर है जो पाकिस्तान के लिए काम करती है। आसिया इस वक्त जेल की सलाखों के पीछे है। आसिया पाकिस्तान की हिमायत करने वाली हुर्रियत नवाज लीडर है। पाकिस्तानी परचम लहराते हुए आसिया की तस्वीरें भी आ चुकी हैं। इसके अलावा मुंबई हमले का मास्टरमाइंड हाफिज सईद भी एक रैली में फोन पर आसिया से बात करने की बात मान चुका है। आसिया 25 साल से जेल में बंद हिजबुल मिलिटेंट आशिक हुसैन की बीवी है। एक तरफ तो बीजेपी, एनआईए और तमाम एजेंसी के माध्यम से उन नेताओं के खिलाफ कार्रवाई कर रही जो पाकिस्तान से मिले हैं, जो वहां से फंडिंग पाते हैं। दूसरी तरफ अगर सेपरेट लीडर जिसके ऊपर आरोप इस तरीके के हैं उसकी फोटोज पोस्टर पर छापी जाएगी तो क्या संदेश दिया जा रहा? मैं समझता हूँ, मुझे लग रहा है जम्मू कश्मीर की जो सरकार है उसकी विल पावर है नहीं, क्योंकि कहीं ना कहीं आतंकवादियों से वो डरे हुए हैं। इस बारे भारत सरकार को इस पर सोचना चाहिए। स्कूल की चहार दीवारी पर खड़े होकर पूछते हैं सवाल कि बताओ मेरे हाकिमों, हमारे सिस्टम में क्या ऐसे लोग मौजूद हैं जिन्हें कश्मीर के हुर्रियत पसंदों से मोहब्बत है? क्या कश्मीर के निजाम में ऐसे लोग हैं जो हुर्रियत लीडरान की सोच उनके खून में है? ये बात अलग है कि कश्मीर की हुकूमत ने कसूरवार अफसर को सस्पेंड कर दिया, लेकिन सवाल है कि क्या अभी भी कश्मीर की फिजा में अलहदगी पसंदों की सोच घुली हुई है? मुजम्मिल अयूब, जी मीडिया। बता दें आपको कि आसिया इस वक्त सलाखों के पीछे हैं। दरअसल उन्हें गिरफ्तार किया क्योंकि जन सुरक्षा अधिनियम के तहत उन्हें गिरफ्तार किया गया था, यानी कि अवामी हिफाजत अधिनियम के तहत। आप अंदाजा लगा सकते हैं कि एक ऐसी लीडर जो अंडरग्राउंड होने के बाद भी अलहदगी की बात करती है, पाकिस्तान परस्ती की बात करती है। इन सब के साथ साथ कई दफा उनके ऊपर यह भी इल्जाम लगे कि वो पाकिस्तान का परचम लहरा रही हैं और साथ ही साथ दहशतगर्दों के साथ रिश्ते। तमाम तरह के सबूत हैं जिससे यह साफ होता है कि आसिया अंद्राबी दरअसल एक अलहदगी पसंद ही नहीं बल्कि मुल्क के लिए एक तरह से गद्दार हैं। आखिर क्यों सरकार के एक पोस्टर, एक ऐसा पोस्टर जिसको वजीर आजम नरेंद्र मोदी लगातार फैला रहे हैं और बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा वो देते हैं, लगातार इसको लेकर के संजीदगी से वो कदम बढ़ा रहे हैं, ऐसे पोस्टर में इस तरह के गद्दार की तस्वीर क्या कर रही है? महज इसे गलती माना जा सकता है? क्या एक ऑफिसर को सस्पेंड करके सारी गलती ठीक हो जाती है? ये तमाम सवालात हैं और इस पर हम हर पहलू पर बातचीत करेंगे तफसील से। हमारे साथ बातचीत के लिए खास पैनल जुड़ गया है। अपने मेहमानों से आपका तारुफ करा देते हैं। हमारे साथ इस वक्त तमाम खास मेहमान हैं। हमारे साथ मौजूद हैं सलमान निजामी साहब जो कि तर्जुमान हैं कांग्रेस के। इसके अलावा हमारे साथ कमाल हक साहब मौजूद हैं जो कि पनून कश्मीर एक तंजीम है उसके तर्जुमान हैं, और कर्नल डॉक्टर तेज टिक्कू हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं, डिफेंस एक्सपर्ट हैं, और हमारे साथ महेश वर्मा जी हैं, बीजेपी के लीडर हमारे साथ जुड़ चुके हैं। आप सभी मेहमानों का बहुत बहुत इस्तकबाल इस प्रोग्राम में। और आपको बता दें कि अवामी इत्तेहाद पार्टी के तर्जुमान इनामुन नबी साहब भी हमारे साथ कश्मीर स्टूडियो से जुड़ेंगे हमारे साथ, उनको भी हम बातचीत में शामिल करेंगे। लेकिन फिलहाल बातचीत को हम आगे बढ़ाते हैं और कर्नल तेज टिक्कू, मैं आपसे सबसे पहले बातचीत की शुरुआत करना चाहता हूं। किस तरह से देखा जाए, एक महज छोटी गलती मानी जा सकती है क्या एक ऐसा पोस्टर जिसमें मुल्क के को और कहीं ना कहीं बेटियों के बारे में एक नई मिसाल कायम करने वाली जो तमाम ख्वातीन हैं उनकी तस्वीर है, और उसमें इस तरह के एक गद्दार की तस्वीर है? जब सवाल पूछा जाता है तो कहा जाता है कि मजहबी ताल्लुक से वो उन्होंने बहुत काम किए हैं, उन्होंने दुख्तराने मिल्लत एक तंजीम कायम की है, उसकी लीडर है, इसलिए हमने शामिल कर दिया। देखिए, मैं एक दो बातें कहना चाहता हूं। सबसे पहली बात तो ये है कि कश्मीर के अंदर ये जो मामला सामने आया है कि आयशा अंद्राबी का फोटोग्राफ जो आइकन है हमारे देश के उनके साथ लगा दिया गया है, ये दो चीज जाहिर करता है। पहला, या तो सरकार इतनी कमजोर है कि वो अपने नीचे जो अधिकारी हैं जो ऐसा काम कर रहे हैं कि उनको कंट्रोल ही नहीं कर पा रहे हैं, और दूसरी बात यह है कि सिस्टम इतना सबवर्ट हो गया है कि आप एक ऐसी औरत का फोटो लगाते हैं जिसने, जो मैं समझता हूं कि जिलानी से भी बड़ी एक पाकिस्तानी है। कुछ साल पहले उसका इंटरव्यू हुआ था और उसको यह बताया गया था एक फॉरेन कॉरेस्पॉन्डेंट ने कि भाई यहां पर तो कश्मीर में जितने लोग रहते हैं
तकरीबन सभी जो हैं पहले दूसरे धर्म के थे, फिर कन्वर्ट होकर वो इस्लाम उन्होंने कबूल किया। आपका इस विषय में क्या कहना है? उन्होंने कहा जी मैं तो कश्मीरी हूं ही नहीं, मैं तो अफगानी हूं, मैं तो अफगानिस्तान से आई हूं। अगर वो खुद ये बोल रही कि मैं अफगानिस्तान से आई हूं, फिर उसका इस पोस्टर में रहने का क्या मतलब है? तो ये सिस्टम, मुझे लगता है ये कहना कि किसी एक कर्मचारी ने ये गलती की है, मैं इस बात को बिल्कुल नहीं मानता। कुछ ये भी कहा जा रहा है कि साजिशन लगाया गया, 2 साल पुराना पोस्टर था, फिर भी अगर ये साजिश है तो ये कामयाब कैसी हुई, क्या इस पर गौर नहीं किया गया? ये भी बात मैं यही तो बताना चाहता हूं कि सिस्टम इतना सबवर्ट हो चुका है जेएनके के अंदर कि कोई भी आदमी कुछ भी कह सकता है और कुछ भी कर सकता है। अब वो कह रही है जी मैंने ड्राइवर को भेजा, ऐसा थोड़ी होता है। एक पीडीएफ फाइल बन जाती है, पीडीएफ फाइल बनने के बाद वो अप्रूव हो जाती है, कई लेवल्स पर अप्रूव हो जाती है, उसके बाद उसको छापा जाता है। प्रिंटिंग का तो ये प्रोसेस है, तो ड्राइवर का इसका लेना क्या मतलब है? कोई मतलब ही नहीं है। टिक्कू साहब मैं आऊंगा आपके पास। महेश वर्मा साहब मैं आपके पास आ रहा हूं, बताइए आखिर किस तरह से आप इसका बचाव करेंगे? आपने बचाव में आपके पास क्या कुछ दलीलें हैं? सिर्फ एक छोटी सी गलती मान ली जाए, क्योंकि कई प्रोसेस होते हैं और जम्मू कश्मीर में तो हर वक्त हाई अलर्ट होता है, इस तरह की चूक क्या मानी जाए? क्या बीजेपी पीडीपी गवर्नमेंट में हुर्रियत ये बचाव वाली कोई बात ही नहीं है। ये बचाव वाली कोई बात ही नहीं है। सवाल यह है कि जिसको पाला पोसा, इतने दिनों तक जिसको बिरयानी खिलाकर इस तंजीम को, इस संगठन को जिन लोगों ने खड़ा किया, आज अगर वो ये कहें हमें कि हम कुछ इसके लिए हमदर्दी रखते हैं, हमने तो इसको उठा के जेल में डाला, ऐसे आदमी की हम पोस्टर बर्दाश्त करेंगे? महेश वर्मा साहब, ऐसे लोगों आप सीधे कांग्रेस या फिर अपोजिशन पे क्यों जा रहे हैं? सवाल तो मैंने पूछा, हम अभी जो कांग्रेस का जवाब बाद में दीजिएगा, अर्थीयों को सियासी लीडरान का जवाब बाद में दीजिएगा। सर मैं आपसे एक मुल्क का शहरी होने के नाते पूछ रहा हूं कि बीजेपी गवर्नमेंट में क्या हुर्रियत के लीडरान का दखल हो गया है कि गवर्नमेंट के पोस्टर में गद्दारों की तस्वीर छापी जा रही है? लगाया गया, किया गया, वो जितना भी निंदनीय है, कोई कुछ नहीं है। ये तो 93 से पूछिए उन लोगों से जो बिरयानी खिला के कभी ये बोलने वाले थे, आज तक कभी सर जिन्होंने बिरयानी खिलाई उन्होंने तो पोस्टर नहीं छापा ना जलाया। सर जिन्होंने बिरयानी खिलाई उन्होंने पोस्टर नहीं छापा। आप बिरयानी खिलाने की मुखालफत करते हैं, आपके जमाने में आ रहा है। कब किसने बोला? हमने क्या छोड़ा? हमने बिल्कुल नहीं छोड़ा, हमने तो उठा के इसको जेल में बंद किया। साहब क्या बात कर रहे हैं? क्या था, अभी कहां है? हमारे ऐसे लोगों से हम हमदर्दी रखेंगे। अरे अभी कहां है? छपवाएंगे, ये हमारे ऊपर आप अरे कितनी देर बंद रखा था? वो तो महबूबा की लाडली है, जो गिलानी साहब को भी बोलती है कि वो हमारे अब्बू हैं और ये उनकी बहन है। चुनाव में तो पाकिस्तान को आपने धन्यवाद किया था और सेपरेटिस्टों का शुक्रिया अदा किया था, फिर आप ही भाजपा वाले सलमान निजामी साहब देखिए मैं आपके पास आऊंगा जब आपका टर्न होगा ना, तो मैं आपसे इस पर रिएक्शन दूंगा, लेकिन अभी महेश वर्मा साहब से मैं रिएक्शन चाह रहा हूं डायरेक्ट। ठीक है महेश वर्मा साहब, चलिए ठीक है, आप कांग्रेस का जवाब सर पहले देने लगे तो कांग्रेस आपको तो जवाब देगी ही देगी। मैंने तो सिर्फ एक डिबेट की शुरुआत की, टिक्कू साहब ने भी कुछ सवालात बुनियादी खड़े किए, उस पर जवाब चाह रहा था। आप सीधे अपोजिशन पर चले गए और बोलने लगे बिरयानी खिलाने वाले हमें सवाल पूछ रहे हैं। आप वहां जा ही क्यों रहे हैं? आपकी ये जो गलती हुई है, इस गलती को मानेंगे या नहीं मानेंगे? मोदी जी पाकिस्तान के बिरयानी खाने के लिए, मनमोहन सिंह 10 साल पाकिस्तान में गए। मैं आता हूं आपके पास, आपके टर्न पे मैं आपसे लोगों से पूछना चाहिए कि ये लोग कैसे पैदा हुए, आज हम क्यों चर्चा कर रहे हैं इनके चर्चा करने का कारण क्या है? अरे वो तो मुफ्ती साहब ने पैदा किया इनको, जो आपके साथ लड़ाई में। ठीक है, मतलब आप, मैं ये मान के चलूं महेश वर्मा जी कि मेरे सवाल का आप जवाब नहीं देंगे, सीधे सीधे अपोजिशन से ही उलझेंगे। आप एक सीधा सा सवाल मैं पूछ रहा हूं, उस सवाल का जवाब नहीं आएगा, आप अपोजिशन से ही उलझेंगे, उन्हीं पर जवाब देंगे। मैं आपसे कुछ और पूछ रहा था, एक मुल्क के शहरी होने के नाते पीडीपी बीजेपी गवर्नमेंट में क्या हुर्रियत की दखलंदाजी हो गई है? बात ना कर, ये बता कारवां किसने लूटा? ठीक, जो हमारे जवानों इनके वजह से हमारे बच्चे मर रहे हैं। चलिए सर, अरे भाई सरकार आप ये तो हमारे वजह से मर रहे हैं। महेश वर्मा जी आप उन्हीं को कोस लीजिए। सर मैं आपसे कुछ और पूछ रहा हूं, लेकिन जवाब आप सीधे घूम करके कांग्रेस पे चले जा रहे हैं या फिर अपोजिशन पे चले जा रहे हैं। सर मैं कुछ और पूछ रहा हूं, लेकिन ठीक है आप उन्हीं को कोस लीजिए, मैं आऊंगा आपके पास, हो सकेगा तो उस वक्त मैं आपसे जवाब सीधा चाहूंगा। चाहिए ना आपको कि ऐसे लोगों के लिए जो है, ऐसे लोग क्यों पैदा हुए? अरे गलती आपकी सरकार में हुई, हमारी सरकार में नहीं हुई। मैं रोकना चाहूंगा सलमान निजामी साहब, महेश वर्मा जी, पोस्टर आप लगा रहे हो, आपकी सरकार लगा रही है, पैदा हमने किए।
सलमान निजामी साहब, स्क्रीन पर मैं आपके साथ ही सिर्फ आ रहा हूं। ठीक है, हमारी सरकार नहीं, ठीक है, पोस्टर तो हमारी सरकार में थे, पाकिस्तान के झंडे हमारी सरकार में नहीं थे। सलमान निजामी साहब, आप कहां से आए आप डिबेट करने के लिए? मुझे सवाल पूछने दीजिए। महेश वर्मा जी, मैं आपसे सीधे बस 1-on-1 मैं आपसे पूछना चाह रहा हूं। महेश वर्मा जी, आप कांग्रेस, महेश वर्मा जी, कांग्रेस के महेश वर्मा जी, वही बात करेंगे, महेश वर्मा जी, सूट करेगी। महेश वर्मा साहब, सलमान साहब प्लीज, अपनी गलती को सलमान साहब प्लीज, सलमान साहब प्लीज, सलमान साहब प्लीज, महेश वर्मा जी, क्या आपको मेरी आवाज सुनाई दे रही है? महेश वर्मा जी, क्या आप तक आवाज आ रही है? मैं सर सीधे आपसे पूछ रहा हूं, मैं तारीख पर नहीं जा रहा हूं, गड़े मुर्दे की उखाड़ने की बात ही नहीं कर रहा हूं। आज की सच्चाई यह है कि हुर्रियत लीडरान और अलहदगी पसंद लीडरान हैं। कैसे हुआ, कैसे नहीं हुआ, पाकिस्तान कैसे बना, क्यों बना, हम उस पर जा ही नहीं रहे हैं। हम अभी आ रहे हैं कि आसिया अंद्राबी एक सेपरेटिस्ट लीडर हैं, पाकिस्तान का झंडा लहराती हैं, कश्मीर को हिंदुस्तान का हिस्सा नहीं मानती। सरकार के पोस्टर पे वो क्या कर रही है, किसकी गलती है? आप मुझे इसका जवाब दीजिए सर। कांग्रेस की गलती है क्या? नहीं सर, ठीक है सलमान साहब, मैं आता हूं। सलमान साहब प्लीज, सलमान साहब की भी गलती है, उसके लिए हमारे मुख्यमंत्री ने क्लियर कट उसके ऊपर अपना स्टेटमेंट दिया, आपने उसको सुना कि उन्होंने सर पहला जवाब मैं आपसे यही एक्सपेक्ट कर रहा था, वो लिया गया। हाँ, बहरहाल चलिए, ठीक है। अब उससे ज्यादा हम क्या कह सकते हैं उसके ऊपर? मतलब चाइल्ड डेवलपमेंट प्रोजेक्ट ऑफिसर को आपने सस्पेंड कर दिया, आपको लगता है यहीं तक सिर्फ एक जो कार्रवाई होनी चाहिए थी वही चाइल्ड होती है? डेवलपमेंट की बात नहीं है, उसमें जो लोग भी हैं, जैसे अभी कर्नल साहब ने कहा कि अगर कहीं कोई चूक हुई है, चूक हर आदमी से, अगर मान लीजिए सिस्टम में इस तरह की कोई है बीमारी, उसको भी ठीक करेंगे साहब। जब और चीजों के लिए मर रहे हैं, जब और चीजों के लिए वहां पे हम लड़ रहे हैं, तो इससे भी लड़ेंगे। ये कौन सी बड़ी चीज है? अगर ये चीज हुआ है, बिल्कुल हम इसको हर हाल में, ये निंदनीय है, जिसने भी किया है वो छोड़ने के काबिल नहीं है। सलमान साहब, आपका सजा मिलनी चाहिए, ठीक है। और हमने ये किया है, लेकिन आज से पहले आप मुझे बता दीजिए कि उसने कभी तिरंगा जलाया, उसने एंटी नेशनल उसने स्लोगन दिए, उसने पाकिस्तान जिंदाबाद कहा, कितनी बार कांग्रेस आई, कितनी बार उसको उठा अरे नहीं कहा, ये गलत बात बोली आप टीवी के सामने। पिछले 25-24 साल से उसको बिरयानी खिला के पक्के अरे बिरयानी तो आप लोग खिलवा रहे हैं, जो इलेक्शन के बाद में आपने सेपरेटिस्ट को बोला कि आपका धन्यवाद किया, हमने चुनाव में आपने साथ दिया, फिर पाकिस्तान का शुक्रिया किया मुफ्ती साहब ने, और उन्हीं लोगों के साथ आप सरकार में हो आज। आपने तो बुरहान वानी के कत्ल के बाद कहा कि हमसे गलती हुई, चूक हुई, छोड़िए महबूबा मुफ्ती को। आपके डिप्टी सीएम निर्मल सिंह ने कहा कि वो एक एक्सीडेंट था, नहीं दे रहे होते। आप 4 दिन उनको जेल में रखते हो, फिर छोड़ देते हो, किसका डर है आपको? हमारे कश्मीरी बच्चे, आपने एनआईए का इतनी बड़ी कार्रवाई की, गोली से नहीं, यहाँ लालू जी के खिलाफ आपने पूरा उनका घर छांट दिए। क्या किसी हुर्रियत नेता के घर में गए आप? अब लालू जी घुसे? क्यों नहीं जरूरत है आपकी किसी हुर्रियत के नेता के घर में जाके तलाशी करने की? आपने तो इतना बड़ा एक्सपोज किया, किस बात का डर है आपको? आपकी चीफ मिनिस्टर को किस बात का डर है? जब भी सियासी पार्टी और जब आपके ये कारनामे जो इनसाइड स्टोरी एक्सपोज होती है तो आप जवाब कोई नहीं, विपक्ष को ब्लेम करते हैं। सलमान निजामी साहब और महेश वर्मा साहब, मैं आपके पास आऊंगा दोबारा। जब भी रिएक्शन सियासी पार्टियों से लिया जाता है तो अपनी गलती तो साहब किसी को नजर ही नहीं आती, बस तेरा कॉलर गंदा और तेरा कॉलर गंदा, एक दूसरे पर ही छीटाकशी। बहरहाल मैं आऊंगा आप दोनों के पास और आप दोनों से और भी सवालात करेंगे, लेकिन अपने नाज़रीन को बता दें कि इनामुन नबी साहब जो कि हम कॉलर, हम सच्चाई की, ठीक है, ठीक है महेश वर्मा साहब, मैं आता हूं। इनामुन नबी साहब हमारे साथ जुड़ चुके हैं, अवामी इत्तेहाद पार्टी के तर्जुमान हैं, किसको नहीं दिखाई दे रहा है? हमारे साथ कश्मीर स्टूडियो से जुड़े हुए हैं। इनाम साहब, आपका भी बहुत बहुत इस्तकबाल है। लेकिन कमाल हक साहब, मैं आपसे समझना चाहूंगा, ये जो आप सुन रहे हैं सियासी पार्टियों का रिएक्शन, और टिक्कू साहब ने भी कुछ बातें रखी और कुछ सवालात उठाए, उनके जवाब सीधे सीधे नहीं दिए गए, लेकिन बात कहीं और जा रही है। आप किस तरह से देखते हैं? एक गलती मानेंगे गवर्नमेंट की कहीं ना कहीं इसमें इन्वॉल्वमेंट है, गलती है, क्या जिम्मेदारी लेनी चाहिए गवर्नमेंट को? देखिए, कश्मीर के मसले में जब भी सियासी पार्टीज बैठते हैं तो मेरे को हमेशा एक अंग्रेजी कहावत याद आती है, केटल कॉलिंग द पॉट ब्लैक। अब ये समय समय की बात है, कभी ये केटल कांग्रेस होता है तो कभी पॉट बीजेपी होता है, कभी पीडीपी आपस में एक्सचेंज सीटें कर लेते हैं। इस सारे मेस के लिए कोई भी पॉलिटिकल पार्टी बोले हम जिम्मेवार नहीं है तो वो कौम के साथ में, देश के साथ में धोखा है। सब लोग जिम्मेवार हैं इस खिचड़ी के लिए। जहां तक आज के इस पोस्टर का सवाल है, आपने इसमें एक मुद्दा देखा, उससे पहले कि मैं जवाब दूं, मैं आपको इसका एक दूसरा भी एक पहलू बता देता हूं जल्दी से। फॉर द फर्स्ट टाइम किसी पोस्टर पे हबा खातून को कश्मीरी मुस्लिम पोइटस बताया गया है। आज तक
कभी भी कश्मीर की हिस्ट्री में ललदेद को कश्मीरी हिंदू पोइटस नहीं कहा गया, अर्निमाल को कश्मीरी हिंदू पोइटस नहीं कहा गया, रसूल मीर को कश्मीरी मुस्लिम पोइट और भी कमियां हैं, खामियां हैं। आज देखा जाए तो फर्स्ट टाइम हबा खातून को कम्युनलाइज करके कश्मीरी मुस्लिम पोइटस बताया गया, नंबर 1। नंबर 2, अगर ये पोस्टर पे आसिया अंद्राबी का फोटो है, ये खाली एक ऑफिशियल की गलती नहीं हो सकती है। आप कितने ऑफिशियल्स की गलती माफ करेंगे और कितनों को सस्पेंड करेंगे? कुछ टाइम पहले जम्मू के एक डिपार्टमेंट में इसी सरकार के दौरान एक सर्कुलर में इंडियन ऑक्यूपाइड कश्मीर लिखा गया, तो उस टाइम पे भी आपने यही कहा कि हमने तो सस्पेंड करा। आपको जैसे कि कर्नल तिक्कू साहब ने कहा, आपको देखना होगा कि कश्मीर की ना खाली पॉलिटिक, ना खाली सरकार, कश्मीर की एडमिनिस्ट्रेशन, ब्यूरोक्रेसी सारी सबवर्टेड है। यह आज की बात है, ये 1990 से हो रहा है कि जब 1990 में वहां पे मिलिटेंसी शुरू हुई तो पुलिस की जीपों में पोस्टर बांटे जाते थे अलगाववादियों के। आज तक कमी यह रही है, आप सब लोगों ने कहा हमने तो जेल में भेजा, हमने तो उसको अरेस्ट करा, लेकिन आज तक मेरे को बता दीजिए कश्मीर के मामले में एक कोई ऐसा केस, चलिए ठीक है, जिसको आपने लॉजिकली कंक्लूड करा। ठीक है, आपने 90s की बात की, लेकिन मैं ये समझना चाहूंगा, जल्दी से समझना चाहूंगा कि ये जो गवर्नमेंट है, मौजूदा गवर्नमेंट और बीजेपी तो खासतौर पे जो जनरल इलेक्शन से उस वक्त भी कश्मीर के मुद्दे को लेकर के बहुत ज्यादा बढ़ चढ़ करके तमाम बातें कहती थी और बयानात देते थे, और अब जब खुद जम्मू कश्मीर में गवर्नमेंट का हिस्सा है तो क्या कुछ तब्दीली गवर्नमेंट के ताल्लुक से नजर आती है? ऐसा लगता है कि उनका जो काम करने का तरीका है पिछली सरकारों से जुदा है? बिल्कुल भी नहीं है, ये तो कंटिन्यूएशन ऑफ प्रीवियस गवर्नमेंट्स हैं। अच्छा। जैसा कि जो पहले गवर्नमेंट्स होते थे, ये तो मेरे ख्याल में एक स्टेप फर्दर गए। आपके यहां पे सबसे बड़े सेशनिस्ट अली शाह गिलानी आपके स्टेट गवर्नमेंट के मुलाजिम हैं, उनके बेटे स्टेट गवर्नमेंट के मुलाजिम हैं। आप उस एडमिनिस्ट्रेशन से क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं? बीजेपी ने अपॉइंट किया ना, जिसने भी करा यहां पे बीजेपी गवर्नमेंट कांग्रेस पीडीपी की बात नहीं है, बेसिक फैक्ट है कि आपकी एडमिनिस्ट्रेशन सबवर्टेड। तो रिपीटेशन ऑफ प्रीवियस गवर्नमेंट आपने कह दिया। बिल्कुल वही है जो पिछली गवर्नमेंट कर रही थी। इनामुन नबी साहब, मैं आपके पास आना चाह रहा हूं, ये जो तमाम सरगर्मी आप देख रहे हैं, आप किस तरह से, आपका रिएक्शन चाहूंगा, क्योंकि बीजेपी तो ये कह रही कि जिन्होंने बिरयानी खिलाया उनकी देने, आज तो बस एक छोटी गलती है, चलिए इसमें भी कोई बात नहीं, हम जांच करेंगे या फिर कार्रवाई करेंगे। इनामुन नबी साहब, नहीं, इसमें कौन सी गलती है? आसिया इंद्राबी यहाँ हमारे दिलों में रहती है, वो हमारी बहन है, एक अच्छे कॉज के लिए वो हमेशा पॉलिटिकली लड़ी है। और जहां तक आपकी बात है कि ये एडमिनिस्ट्रेटिव फेलियर है, क्या एडमिनिस्ट्रेटिव फेलियर है? ऑनरेबल मिनिस्टर वहां पर थे, ज़हूर मीर साहब, और बाकी ऑनरेबल MLAs थे, पुलिस के सीनियर ऑफिसरान थे, मुख्तलिफ महकमे के हेड ऑफ द डिपार्टमेंट्स थे वहां पर। क्या आपका कहने का मतलब ये है कि उन सबों को किसी को नजर नहीं आया? सबों ने देखा, जो अंदर गया उन्होंने आसिया इंद्राबी का फोटोग्राफ देखा। तो मतलब हम ये माने ना कि गवर्नमेंट नहीं करवाया, जब तो ऐसी बात नहीं है। ये मेरी बात सुनिए। हाँ। ये दिल्ली में एक बात कहते हैं, यहाँ दूसरी बात कहते हैं। इन्होंने खुद तस्लीम किया है कि कुल जमाती हुर्रियत कॉन्फ्रेंस जो है, हाँ, वो स्टेक होल्डर है। अब इसमें पीडीपी मिनिस्टर को क्या ऑब्जेक्शन होनी चाहिए थी, या पीडीपी मिनिस्टर को क्या ऑब्जेक्शन होनी चाहिए थी? इनाम साहब, आप तो खुद भी मानते हैं कि पाकिस्तान जो है, पाकिस्तान परस्ती की बातें खराब भी कहें, आपने भी मुल्क मुखालिफ बातों के लिए जाने जाते हैं, कई बार आपने कहा है। यहाँ पर तो आप आसिया साहब को कहीं ना, आसिया साहिबा को तो कहीं ना कहीं तस्लीम करेंगे ही करेंगे, लेकिन क्या आप उन्हें लता मंगेशकर से कंपेयर कर सकते हैं? क्या कल्पना चावला से कंपेयर कर सकते हैं? क्या इंदिरा गांधी से सानिया मिर्जा से कंपेयर कर सकते हैं? या फिर महबूबा मुफ्ती से कंपेयर कर सकते हैं? किस लिहाज से उन्होंने मिसाल कायम की है, मुझे वो लिहाज बता दीजिए, वो बुनियाद बता दीजिए। वो 1 लाख कुर्बानियों की तर्जुमानी करती है। अच्छा। वो हमारे लिए अजीम है। हाँ, तभी तो अपने बेटे को मलेशिया में बीचेस पे नचवाती है, और आप बोल रहे हैं कि आपके लिए मिसालें कायम कर रही हैं। इतनी हिपोक्रेसी आप अपने घर पे रखिए, टीवी स्टूडियोज में अपनी हिपोक्रेसी बयान न करिए। जेल में इंसाफ कर लीजिए। आपको उनके बेटे पर नजर है कि वो मलेशिया में है या कहीं है, लेकिन आपके उनके खामन पर नजर नहीं है कि वो 25 साल में अपनी करतूतों की वजह से है। हम किसी ने उसको बंद नहीं करा, अपने खर्च उसने एक चॉइस करी, जिसका भी कॉन्सिक्वेंसेस बर्दाश्त करना पड़ेगा उसको। लेकिन अगर आसिया अंद्राबी आपकी एक आइकन है, मिसाल है, कुर्बानी की एक जीती जाती मिसाल है, उसका बेटा होना चाहिए था बंदूक लेके। वो मलेशिया में क्या कर रहा है आजकल, और वहां पे बीचेस पे बिकनी क्रैप औरतों के साथ में फोटो खिंचवाता है। तो यही है क्या कश्मीर की मिसाल? यही है आपके कश्मीरियत की मिसाल?
सस्पेंड ही करना था तो मिनिस्टर को करना था। क्या मिनिस्टर साहब को नजर नहीं पड़ी? क्या ऑनरेबल एमएलए? नहीं, वो तो ठीक है, सरकार को क्या करना चाहिए था वो तो उनको तो हम गले में खड़ा कर ही देंगे, लेकिन सबसे पहले आप इस बात की तायद करिए कि क्या आसिया अंद्राबी कश्मीरियों की आइकन हो सकती है, जो कि एक हिपोक्राइट है, जिसने कि कश्मीरी औरतों पे जुल्म डलवा दिए हैं। क्या बात करते हैं आप? वो हमारी आइकन है। आपके पास में कोई आर्गुमेंट नहीं है, इसलिए आप उसको बस जो कुछ भी मन में आए वो आप उसके आप कहते हैं। आपकी फंक्शन में उनका फोटोग्राफ क्यों था? अगर लोग उसको नहीं मानते तो आपकी फंक्शन में आसिया इंद्राबी का फोटोग्राफ क्यों था? खैर, ये तो सरकार से सवाल है ना आपका। वो तो आप अपने हिसाब से सरकार की जानिब भी शिफ्ट हो जा रहे हैं और सरकार के अपोजिशन में भी आ जा रहे हैं। ये भी बड़ी खूब बात आपने की है इनाम साहब कि आप अपनी सहूलत देख रहे हैं। मैं आपको कह रहा हूं सर, हाँ, सरकार ने ये तस्लीम किया है कि हुर्रियत स्टेक होल्डर है। अब अगर किसी स्टेक होल्डर का फोटोग्राफ कहीं पर लगता है, इसमें कोई बात नहीं है। चलिए ठीक है, महेश वर्मा साहब इसका जवाब देंगे, लेकिन जवाब से पहले मुझे एक ब्रेक पर जाना होगा। मैं एक छोटे से ब्रेक पर जा रहा हूं, लौटते हैं और महेश वर्मा साहब से ही इसका जवाब लेते हैं। जम्मू कश्मीर भारत का हिस्सा नहीं है। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका इस्तकबाल है। खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं। हम बात कश्मीर की आज कर रहे हैं और क्यों सयाहत महकमे की जानिब से एक प्रोग्राम का इनेकाद किया जाता है जम्मू कश्मीर में, और वहां पर सेपरेटिस्ट लीडर और पाकिस्तान परस्त लीडर आसिया अंद्राबी का पोस्टर बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के तहत तमाम जो आइकनिक लेडीज हैं, तमाम आइकनिक ख्वातीन हैं हिंदुस्तान की, उनके साथ होता है। इस पर ही हम बहस कर रहे हैं। इस पर बातचीत के लिए हमारे साथ खास पैनल मौजूद है और महेश वर्मा साहब, बिना वक्त जाए के मैं आपके पास आना चाह रहा हूं, जवाब आपका चाहूंगा। साहब, मुझे तो इसमें साजिश की बू आ रही है। अच्छा, ये जो है किसी ने ऐसा कराया है सर। बस मैं इतना जानना चाह रहा हूं कि अभी ये 15 मिनट बाद आपको बू आई या फिर 15 मिनट पहले से भी बू होंगे? उनको बख्शा नहीं जाएगा। अगर आप सर, मुझे बस इतना जरा जानना है, सरकार आपको अभी अभी साजिश की बू आई है? एमएलए आपका किसकी साजिश होगी? ठीक है, उन्होंने हमेशा हमारे ये जो इनाम मंत्री आपका सब लोग आपके, कौन कांग्रेसी वहां था, कौन एनसी वाला था, इस तरह आप लोगों को सब आपके लोग वहां थे। किसी तरह से संवाद करते हुए हम क्या बताएं, हम किस तरह से बताएं कि ऐसे लोग, मतलब आज के डेट में हमारे ऊपर ये कहा जाए कि अरे साहब ये आपने क्या कर दिया। अरे हमने तो वो किया जो आज तक इस ऐसे लोगों के खिलाफ किसी ने नहीं किया। आज जो कश्मीर में, जी हाँ सर, इस तरह के पोस्टर छाप दिखाई दे रही है, अरे हमारे टाइम में पाकिस्तान के झंडे लहराए शासन की वजह से दिखाई दे रही है। ये पोस्टर के नाम पर हमें बदनाम करने की एक कोशिश, एक साजिश। अच्छा, आप इस बात का जवाब दीजिए कि डिप्टी चीफ मिनिस्टर साहब ने क्यों बोला बुरहान वानी का जो एनकाउंटर हुआ वो एक इंसिडेंट था, एक्सीडेंट था। डिप्टी सीएम तो आपके जम्मू कश्मीर के हैं ना, भाजपा के डिप्टी सीएम है। कोई बुरहान वानी के एनकाउंटर के बाद उन्होंने क्यों बोला कि ये हादसा था? यही तो आपकी डबल स्टैंडर्ड पॉलिसी एक्सपोज होती है। बुरहान वानी को वो लोग याद रखे जो जिनको हिंदुस्तान से मतलब नहीं है। चलिए ठीक है, आपके डिप्टी सीएम को हिंदुस्तान से मतलब नहीं है, महबूबा मुफ्ती को हिंदुस्तान से मतलब नहीं है। मैं अभी आपके पास अरे कितना आप हिपोक्रेसी करेंगे? यहाँ नहीं है। ठीक है, आप उस चीज के लिए पूछ रहे हैं। मुझे बताना है कि मुझे महेश वर्मा साहब, मुझे यानी आप तमाम बातों के जवाब ये कहना कि एक साजिश थी। वो तो 3 घंटे वहां बैठे थे। ठीक है, बोलिए ना हमारे साहब, आप इस पर अपनी राय रखना चाह रहे थे। इनामुल नबी साहब ने जो बातें कही, देखिए मैं आपको एक दो पॉइंट बताना चाहता था। सबसे पहली बात यह है, सबसे जो हमारे हिंदुस्तान के खिलाफ साजिश रचे, वो डिप्टी सीएम जम्मू कश्मीर के भाजपा के हैं। महबूबा मुफ्ती आपके अलायंस पार्टनर है, जम्मू कश्मीर के चीफ मिनिस्टर है। मुझे टिक्कू साहब के पास उनसे सवाल करें। टिक्कू साहब, आप अपना जवाब। देखिए, मैं देशद्रोही आप हो। मैं एक दो पॉइंट बताना चाहता हूं। सबसे पहली बात यह है कि ये जो गलती है ये कोई मामूली गलती नहीं है और लोकल लेवल पर नहीं हुई है। इसमें गवर्नमेंट का कश्मीर के जितने भी मिनिस्टर्स हैं और गवर्नमेंट मशीनरी है वो पूरी इसमें इन्वॉल्व है। हाँ, यस,
प्रोएक्टिव है, क्योंकि देखिए इन्होंने कल फिर इलेक्शन लड़ना है, फिर इन लोगों से इन्होंने सपोर्ट लेना है, तो ये अपना एक रास्ता खोल के बात कर रहे हैं साहब जी। दूसरी बात में इनामुल नबी साहब बात आप एक मिनट दूसरा मैं बताना चाहता हूँ, दूसरा मैं पॉइंट में ये बताना चाहता हूँ कि मुझे दुख है, मुझे इस बात से दुख है कि इनामुल नबी साहब जिसको इंटेलेक्चुअल बैकिंग, जिसको इंटेलेक्चुअल इनपुट देना चाहिए कश्मीर के मामले में, वो कहते हैं कि आज ऐसे अंद्राबी एक आइकन बन गई, जिस कश्मीर में एक से बड़ा जाइंट इंटेलेक्चुअल जाइंट पैदा किए हैं, आप कहते हैं ऐसे अंद्राबी हमारे औरतों की एक आइकन बन गई। ये वही ऐसा अंद्राबी है जब जम्मू में हाई कोर्ट ने फैसला दिया था कि बीफ बैन होगा, इसने अपने घर में जाकर अपने हाथ से एक गाय की हत्या की। तो ये कश्मीर की सभ्यता है क्या? ये कम से कश्मीर की सभ्यता बनने लगी। जिस कश्मीर में गाय को कोई हाथ नहीं लगाता था, वो मुसलमान हो, हिंदू हो, सिख हो, ईसाई हो, और उस कश्मीर के अंदर ऐसा अंद्राबी जाकर अपने हाथ से एक गाय काट देती है, आप उसको आइकन मांगते हैं अपना? शर्म की बात है आपके लिए। और आपको इनामुल नबी साहब, आपसे एक्सपेक्टेशन है कि कश्मीर के अवाम को आप एक इंटेलेक्चुअल डायरेक्शन दीजिए। आपकी जो स्टैंड है वो बिल्कुल झूठ पर आधारित है। मैं आऊंगा आपके पास, मैं आऊंगा, महेश वर्मा जी मैं आऊंगा आपके पास। इनामुल नबी साहब से भी रिएक्शन। इनामुल नबी साहब आप क्या कहना चाह रहे हैं? मुखालफत करें किसी बात को लेकर, आप ये कहें कि बीजेपी गलत है, आप कह रहे हैं हमारे मंत्री गलत है। अरे आप सुनिए ना, हमारी बात भी सुनिए, पानी पी लिए, दिमाग फट जाएगा आपका। सुनिए, ठीक है सलमान निजामी साहब, मैं आ रहा हूं आपके पास। हमारी भी बात सुनिए, शहादत दे रहा है, हमारा भी सुनिए ना, सच्चाई सुनने की थोड़ी ठीक है। महेश वर्मा जी, ठीक है सर, आपकी बात आ गई सर, मैं आ रहा हूं आपके पास। अरे कोई नहीं सुनिए, ठीक है महेश वर्मा जी, मैं आता हूं आपके पास, मैं आ रहा हूं सर, आपकी बात आ गई। इनामुल नबी साहब, खाली साहब मेरी बात सुनिए। कोई एडमिनिस्ट्रेटिव फेलियर नहीं है। उन्होंने जो सीडीपीओ को सस्पेंड किया है, बल्ली का बकरा बनाया है। आपको याद होना चाहिए कि रिसेंटली पीडीपी के वाइस प्रेसिडेंट सरताज मदनी ने एक स्टेटमेंट दिया था, जिसमें उन्होंने वाज़ेह तौर पर ये लिखा था, ये एक बयान किया कि हुर्रियत के बगैर टॉक्स जो है वो एपॉलिटिकल है। ऐसे में ठीक है सर, उसको ठीक कराने की हम कोशिश करते हैं। आसिया इंद्राबी, ठीक है, इनाम साहब थोड़ा बुलंद आवाज में। अरे इनामुल नबी साहब, आप ये बताइए, हुर्रियत को स्टेक होल्डर माना, लेकिन उससे ऐसा अंद्राबी आपकी आइकन कैसे बन गई? दोनों में क्या मिलाप है? वो भी क्या मिलाप है दोनों का? जिस औरत ने लोगों के हाथों में हथियार दिया, इतनी औरतें, आपका अभी रिपोर्ट सुना होगा कि आपके जितने मिलिटेंट है, कितनी औरतों को उन्होंने गुमराह किया है, कितने के साथ उनके रिश्ते थे। क्या ऐसा अंद्राबी को ये नहीं दिखाई देता? एक बात में बहुत बड़ी बात सुनिए जनाब, आप बात सुनिए। बिल्कुल, आइकन जो कश्मीर की है, देखिए कश्मीर की महिलाओं की अगर आप बात करते हैं, आप अपने आप को, मैं इनाम साहब से पहले रिएक्शन ले लेता हूं। ठीक है जनाब, गवर्नमेंट की पॉलिसी है, ठीक है इनाम साहब, आपको ही बोलने को मौका है। बगैर यहाँ कोई चीज चलने वाली नहीं है। उन्होंने अगर फोटोग्राफ लगाया है, वो डिलिबरेटली लगाया है। हाँ, हम तो मानते हैं इस बात को, लोग खुश हो सके। हम तो मानते हैं इस बात को, डिलिबरेटली लगाया, ये तो हम मानते हैं। ये कोई छोटे अधिकारी की गलती नहीं है। दिलों में आसिया इंद्राबी बहन है। चलिए ठीक है इनाम साहब, वहां पर फोटोग्राफ लगाया, लेकिन आपने ये बात का इस बात का जवाब नहीं दिया कि आसिया इंद्राबी आपकी किस बुनियाद पर आइकन है? किस बुनियाद पर वो कश्मीर की बेटियों के लिए आइकन है? ये जो ये नबी साहब जो है, ये इतने बड़े उसको आइकॉन मानते हैं। ये कहे ना, आइकन जो होती है, शायद इनको डेफिनेशन मालूम नहीं है कि आइकन होता क्या है। वो लीडर है, इनको मालूम नहीं है कि आइकन का कंट्रीब्यूशन क्या होता है सोसाइटी में। बीजेपी ने भी लिख के आप मुझे बताइए, आसिया अंद्राबी जी अगर इनकी आइकन है, स्टेक होल्डर, उनका क्या कंट्रीब्यूशन है कश्मीर के हाल के लिए? इन्हीं से बात करनी है। अगर कश्मीर की बच्ची वहां से क्वालिफाई होके आती है, कोई एक देश का या कश्मीर का नाम रोशन करती है, वो एक आइकन आइडेंटिटी होती है। लेकिन ऐसी नहीं जो कम्युनल हेट, जो अभी इन्होंने बात की, मैं उस पर मुतफिक हूं कि जो सोसाइटी हमारी कश्मीर है, वो एक काफी सालों से एक, चाहे उसमें हिंदू हो मुसलमान हो, बड़े दिखती है, इत्फाक रहा है उसमें। लेकिन जो हादसा, जो बीफ के बाद हुए, ऐसे हादसे हुए, ऐसे लोगों को आप आइकन नहीं बना सकते अपने। जैसे मेरे लिए, मैं महबूबा मुफ्ती को आइकन नहीं मानता हूं, मैं आसिया अंद्राबी को आइकन नहीं मानता हूं, मैं उन लोगों को आइकन मानता हूं जिनका
सोसाइटी में कोई कंट्रीब्यूशन है, लोग ने जिन्हें सेक्रीफाइस किया है। हमारे कश्मीर में 2016 में कितनी बच्चियों की आंखें चली गई, नहीं कश्मीर में कितनी बच्चियों की आइकन चली गई। सुनिए, मैं एक सवाल करना चाहता हूँ इमरान साहब। ईमान साहब, आप छोड़िए, सियासत को साइड में रखिए, सियासत को साइड में रखिए, कश्मीरियत की बात करिए। आप मुझे बताइए कश्मीर में कितनी बच्चियों की आंखें चली गई पिछले साल, तो आसिया अंद्राबी जी कितनी बच्चियों की आंख के घरों में गई और उनकी मदद की? क्या किसी ने, क्या महबूबा मुफ्ती ने घर में गई? क्या आसिया अंद्राबी ने घर में गई? जो लोग मर रहे हैं वो गरीब लोग मर रहे हैं और इन सियासतदानों को कोई फर्क नहीं पड़ता, कोई असर नहीं पड़ता। जो इंशा की आंख चली गई, कौन सी आपकी आसिया अंद्राबी या महबूबा मुफ्ती उनके पास गई? आप उनके घर में जाइए, उनका हाल देखिए, किसी की आंख चली गई आपकी गंदी सियासत की वजह से। चलिए ठीक है, भाजपा की सियासत की वजह से। मुझे तो ये भी अफसोस होता है इनाम साहब, मुझे ये बड़ा अफसोस होता है इनाम साहब कि वो कौन सी सियासी मजबूरी है, गरीब लोगों की जान जा रही है और सियासत हो रही है, दिक्कत आ जाती है। वो आइकन है, ये आइकन जैसे लोग आपके आइकन हो जाते हैं। लेकिन ठीक है, मैं आता हूँ, मैं आपके पास आ रहा हूँ। कश्मीर की बच्चियों के बाल काटे जा रहे हैं, ठीक है। सलमान साहब, मुफ्ती का क्या कंट्रीब्यूशन है? सलमान साहब, ठीक है। महेश वर्मा साहब, देखिए बार बार देखिए, चाहे इनाम नबी साहब हो या फिर कर्नल तेज टिक्कू साहब हो, यहां पर बैठे हुए सभी लोग मान रहे हैं कि कहीं ना कहीं ये छोटे लेवल की गलती नहीं है। प्रोएक्टिव वे में कहीं ना कहीं जानबूझ करके गवर्नमेंट की तरफ आंखों से गुजरे हैं तमाम अफसरान के, उसके बाद ये पोस्टर लगा। अब भी आपको क्या साजिश ही नजर आ रही है? और साजिश तो किसने और कैसे साजिश की? कोई मतलब, ये तो हमारे लिए मतलब समझ लीजिए ये गाली के बराबर है। इससे तो बेहतर है कि हम गाली सुन लें इन लोगों से। क्या बात कर रहे हैं? जब आपको असलियत समझाते हैं तो आपको गाली लगती है। जवानों की हमने तो गाली नहीं दी, हमने तो ये कहा कि भाई हमारी आप उधर इधर की बातें ना करें, आप ये बताएं कि कारवां किसने लूटा, पोस्टर किसने लगाया, आपके जो मंत्री है उनको सजा क्यों नहीं दी आपने? सीडीपीओ को सजा दी, मंत्री तो 3 घंटे वहां थे, उसने इनॉग्रेशन किया, पूरी रैली उसमें फंक्शन में पार्टिसिपेट किया, स्पीच किया। आपके जो भाजपा और पीडीपी के अलायंस के मंत्री थे वो स्पीच कर रहे थे और आपका पोस्टर सामने लगा था। कहाँ थे? चलिए ठीक है, एक एक करके इनाम साहब कर दिया तो आपने कार्रवाई कर दी। 1 मिनट 1 सेकंड इनाम साहब, एक सेकंड सामने नहीं आते ये तो इनाम साहब, ठीक है, मैं गाली देनी होती है। साहब आप बोलिए। ठीक है, आपको ये माना जाता है कि मैं ये कह रहा हूं कि ये कहां थे? चलिए आपने बोल दिया ना कि आप जाते वहां पोस्टर जवाब दे रहा हूं सर, मुझे जवाब दे। सलमान साहब, वहां पे हमारे मैं साहब सिर्फ मेरा एक सवाल, जो हमारी अमन उसको भंग करने की साजिश की जाती थी, उसी साजिश का हिस्सा है ये अलगाववादी। ये कोई ना कोई ऐसा आपको मिलेगा, कोई सरकारी सिस्टम तो बना दिया गया, कोई पोस्टर बना के और लगा दिया गया होगा, या किसी ने ऐसा बदमाशी किया होगा। वो अनंतनाग क्या है? पाकिस्तान का झंडा लगा दीजिए। लाल किले पे भी पाकिस्तान का झंडा लगाएंगे आप, रोक नहीं पाए, फिर बोले गलती हो गई। मैं आता हूँ आपके पास, कमाल नहीं जाएगा। यहाँ पर जो तमाम तरह की बातें हो रही है और अपने अपने हाथ में अलग अलग तरह की दलीलें दी जा रही है, लेकिन कोई कश्मीर और कश्मीरियत की बात नहीं कर रहा। क्या वाकई कोई शरारती शख्स आकर के इस तरह से पोस्टर लगा सकता है और शरारत रोकने में भी वहां पर सिक्योरिटी एहलकार नाकाम होते हैं? हमारा अभी तक हमारा जज्बा यही है कि कश्मीरियत वहां बहालो, ठीक है, कश्मीरियत बहालो। कोई ये छोटे भाजपा को गाली देने से कश्मीरियत बहाल नहीं होगी। गाली कौन दे रहा है? आप तो सम्मान करते हैं आपका। कमाल साहब की जवाब दीजिए। कमाल साहब की बात, कश्मीर पिछले 27-28 सालों से उस दौर से गुजरा है जहां पे मेरे ख्याल में सारे डिपार्टमेंट, सारी सरकारें, सारी सिक्योरिटी एजेंसीज बड़ी पैनी नजर रखती है चीजों पे, और उसमें कहे कि कोई छोटे से मुलाजिम ने गलती करी, ये बात कहीं पे हजम नहीं हो पाती है जब तक कि इसके पीछे कोई सोची समझी साजिश न हो। साजिश क्या हो सकती है सर? महेश वर्मा साहब भी कह रहे हैं साजिश, हालांकि ब्रेक के बाद जब हम लौटते तो वो साजिश करार देते, लेकिन हम ये जानना चाह रहे हैं क्या हो सकता है? अगर साजिश की बू आ रही है, कोई लॉजिक तो देंगे साजिश की। अरे क्योंकि चुनाव है ना, मैं आपकी बात कैसे लोगों के बीच में जाएंगे? गिलानी मैं बता देता हूं, फिलहाल रोक रहे हैं, एक ब्रेक पर जाना है, ब्रेक के बाद आएंगे। कमाल हक साहब, आपसे ही मैं एक बार फिर से आगे बढ़ूंगा ब्रेक के बाद। जम्मू कश्मीर भारत का हिस्सा नहीं है। भारत का हिस्सा नहीं है।
तो क्या कश्मीर सरकार में हुर्रियत घुसपैठिए पहुंच चुके हैं? क्योंकि हम सवाल इसलिए पूछ रहे हैं, एक पोस्टर सामने आया, तमाम आइकन ख्वातीन की, उसमें तस्वीरें हैं, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का वो पोस्टर, लेकिन सेपरेटिस्ट लीडर आसिया अंद्राबी की भी फोटो इसमें है। सवाल हम सरकार से पूछ रहे हैं, सवाल बीजेपी से पूछ रहे हैं, और हमारे साथ इस वक्त बातचीत के लिए खास पैनल मौजूद है। कमाल हक साहब, एक बार फिर से मैं आपके ही पास आ रहा हूं। देखिए, तमाम तरह की बातें होती हैं, लेकिन आप भी ये मान रहे हैं कि कहीं ना कहीं साजिश हुई होगी। तो साजिश किसने की होगी और उसको क्या फायदा और किस तरह से इस साजिश को अंजाम दिया गया? क्योंकि पोस्टर लाकर के किसी शरारती शख्स ने लगा दिया और वहां पर सिक्योरिटी एहलकार देखते रह गए, क्या यह माना जा सकता है ऐसे वक्त में जब जम्मू कश्मीर में हर वक्त एक तरह से रेड अलर्ट होता है? देखिए, आपको पिछले 6-7 महीनों में कश्मीर में बदलती सिचुएशन को देखना पड़ेगा, जिसके लिए खैर राज्य सरकार तो बिल्कुल भी रिस्पॉन्सिबल नहीं है। सेंट्रल गवर्नमेंट के कुछ एक्शंस हुई, डिफेंस फोर्सेस की, सिक्योरिटी फोर्सेस की कुछ एक्शंस हुई, जो कि पिछले 27 साल से एब्सेंट थी। वहाँ पे आपने मिलिटेंट्स, टेररिस्ट्स पे बड़े जोर शोर से हम प्लान बना के उनको एलिमिनेट करना शुरू कर दिया। आपने NIA के रेड्स करवा दिए वहाँ पे। ठीक है, अभी लॉजिकल कंक्लूजन तक नहीं पहुंचे, लेकिन एक अफरा तफरी मच गई है पूरी कश्मीर में सेपरेटिस्ट के बीच में, क्योंकि आपको लग रहा है कि कहीं ना कहीं पे केंद्रीय सरकार, आपकी मरकज की सरकार कहीं ना कहीं पे अब नो नॉनसेंस अप्रोच वहां पे लेके आई है। चलिए, तो अगर ये सिचुएशन है, इसमें यह भी हो सकता है कि जो कि एक सेपरेटिस्ट फ्रेंडली सरकार है, बीजेपी चाहे कुछ भी कहे, वहां पे द फैक्ट रिमेन्स कि बीजेपी एक सेपरेटिस्ट फ्रेंडली ऑर्गेनाइजेशन, और यही सबसे बड़ी मुश्किल भी है, यही सबसे बड़ी मुश्किल भी है। और अगर इनके चलते, जहां तक भी पीछे भी रिपोर्ट्स आए कि महबूबा मुफ्ती सरकार ने NIA के रेड्स रोकने की कोशिश करी, कहीं पे इंटरफेरेंस भी सिक्योरिटी फोर्सेस के साथ में हुआ कि आप इतनी शिद्दत से एक्शन न लो, तो कहीं ना कहीं पे स्टेट गवर्नमेंट में, स्टेट एडमिनिस्ट्रेशन में, सेंट्रल गवर्नमेंट पे या अपने ही गवर्नमेंट को, बीजेपी को एम्बैरेस करने के लिए ये सारी चीजें हो सकती हैं। महेश वर्मा साहब, देखिए, बार बार वही बात आती है घूम फिर करके कि आपने PDP के साथ इत्तेहाद किया है, लेकिन कहीं ना कहीं उनकी जो एक उनका नजरिया है, विचारधारा है, आपकी विचारधारा बिल्कुल अलग है, और इसीलिए आप लोग का जो कोalition है कहीं ना कहीं वो हमेशा 2 ट्रैक पर जाता है। आप राइट जाते तो वो लेफ्ट जाते हैं, और इसीलिए आपके लिए मुश्किल होती है। आप ये मानिए ना कि PDP ने ये गलत किया, आप इससे इत्तेफाक नहीं रखते, कम से कम आप यही साफ कर दीजिए तो भी कम से कम चीजें क्लियर हो जाए। देखिए साहब, हमारा कमिटमेंट कश्मीर में सिर्फ विकास का है, वहां अमन चैन लौटे। किसका क्या विचार है, किसका विचारों को लेकर मतभेद है, आज के डेट में हम इसके ऊपर अगर चर्चा करेंगे तो बहुत सारी चीजें जो है आपको क्लियर तब होगी जब हम उसको चर्चा करें उसके ऊपर, एक एक इशू के ऊपर। ये कह देने से कि हमारे उनके विचार या हम कोई हमारे उनके बीच में विचारों का 36 का आंकड़ा है, तो ये बात, ये सुनिए, सरकार वहां चलाई जा रही है एक कमिटमेंट के तहत, और वो कमिटमेंट क्या है? अमन चैन, कश्मीरियत की बहाली, हमारे हमारे बच्चे रोज तो गोली चल रही है, बने, डॉक्टर बने, देश में कहीं ना कहीं, देखिए हिंदुस्तान में यही मुस्लिम आबादी थी कि पोस्ट इंडिपेंडेंट इनके 28% कंट्रीब्यूशन था, हमारी मुख्य धारा में 28% नौकरियों में थे, आज ये 5 से 6% पे आ गए। हमारी उनकी काबिलियत वही बात हो जाती है ना, आज भी बात वही हो जाती है, इस्तेमाल नहीं हो रहा है, कहीं देश के काम नहीं आ रहा है, ये कहाँ काम आ रहा है? आप हम किस तरह के बातों की बात झोंका जा रहा है? कितना फर्क आया जम्मू कश्मीर में, अभी ऊपर बात करने की कोशिश नहीं करी। एक बात कही जा रही है कि मुसलमान ज्यादा नहीं है, साजिश और उसमें सरकार, ठीक है, हमने ये चीज क्लियर कर दिया कि साहब उसमें जो भी आदमी प्राइमा फेसी हमें मिला उसको हमने उठा के सस्पेंड किया, और आपको मैं बता रहा हूं कि हो सकता है क्यों नहीं सस्पेंड किया आपने? साजिशन जो है, पोस्टर जो है, एक नकली पोस्टर क्रिएट किया गया हो और दे दिया गया हो, तो सर आप ये मान रहे हैं जिसको हमने उठा के जेल में बंद कर दिया, जो अपराधी शरारत के लिए हमारे जांच हो रही है, फिर कार्रवाई की बात क्यों कर रहे हैं? जो हमारे देश का खाता हो और देश के खिलाफ बोलता हो, सस्पेंड किया सर? ऐसे गद्दारों के लिए नकली पोस्टर, ऐसे गद्दारों के लिए अगर एक नकली पोस्टर है सर, तो CDPO को सस्पेंड क्यों किया? उस बेचारे को बलि का बकरा क्यों बना दिया सर? अरे साहब, मैं तो ये मान के चल रहा हूं कि वो पोस्टर अगर कहीं लगा,
या कहीं उसमें चूक हुई, प्राइमा फेसी सस्पेंड हुआ है तो उसमें अच्छा, लेकिन आप नकली मान रहे हैं सर, तो फिर जांच क्यों करा रहे हैं? आप मान लिया कि नकली है, इनको निकाल देना चाहिए। मुझे बताइए फिर सीडीपीओ की क्या गलती है अगर एक राष्ट्रद्रोह का केस इनके ऊपर होना चाहिए। आपकी तरफ से स्टेटमेंट कल क्यों इशू हुआ? क्या बात आप कर रहे हैं? फिर आपकी तरफ से कल स्टेटमेंट इशू क्यों हुआ? अंदरूनी बात मैं बोलूं आपको तो आप डायरेक्ट क्यों करेंगे? जो वहाँ मंत्री है ना आपके, जो जहूर साहब बैठे थे, उनसे कंफ्यूजन के शिकार है। किसने लिखवाया था? कंफ्यूजन के शिकार है जनाब, आप अंदाजा लगा आप सकते तो हैं। आवाम के बीच में जाने से डरते हैं आजकल, इनकी पार्टी में क्योंकि वो पीटेंगे आपको। पीडीपी वाले कश्मीर में आवाम के बीच में जाने से डरते हैं, सिर्फ डर इसलिए आप आसिया अंद्राबी का पोस्ट लगाने पे मजबूर हुए हैं। आप खुश करना चाहते हैं कश्मीरियों को। वो हमारे पीठ पे कब छुरा भोंकेगा, इसका डर हमेशा लगा रहता है। नहीं तो हम किसी से डरते नहीं है, हम क्यों डरने जाए यार? अरे तभी तो आप गिलानी साहब पे गुप्त तले झुक गए उनको कि हड़तालें बंद करिए। यशवंत सिन्हा जी तो गए थे आपके। हमारी कश्मीरी आवाम देख रही है। महबूब साहब पीडीपी के इनामुल नबी साहब अपनी बात रखना चाह रहे हैं। इनामुल नबी साहब, ठीक है, महेश वर्मा जी मैं आता हूं, सलमान साहब मैं आपके पास भी आता हूं। इनामुल नबी साहब लेते थे, किस तरह से अलगाववाद उग्रवाद का बढ़ावा देने के लिए पाकिस्तान से पैसा आता था, उसका इस्तेमाल ये हमारे बच्चों पे, हमारे कश्मीरी नौजवानों को ये जब 2016 की मास सरप्राइजिंग कर रही थी, उनको गलत काम करने के लिए यहाँ पर मंत्री है, सीनियर मिनिस्टर है, बड़ा दुर्भाग्य और पीडीपी बीजेपी सरकार के इंसानियत पे चोट क्या। और अरे सुनिए ना, दूसरों की बात भी सुनिए। उन्होंने अनंतनाग में बच्चों के एक प्रोग्राम से बच्चों पर तलकीन की कि वो शहीद अली शाह गिलानी साहब की किताबें पढ़ा करे। बात यही रुकी नहीं, वो आगे बढ़ते हुए मैंने आपको कहा एनआई के रेड होने के बाद मैडम ने खुद ही कहा कि यू कैन नॉट अरेस्ट द सेंटिमेंट, यू कैन नॉट किल द सेंटिमेंट। हो गई दूसरी बात। तीसरी बात, रेड्स के बाद भी उनका भी वाइस प्रेसिडेंट जो है साउथ कश्मीर से ही है, इसकी नेक्स्ट कॉन्स्टिट्यूएंसी को करना के नेक्स्ट है, उन्होंने स्टेटमेंट दिया टॉक्स विदाउट हुरियत इज एपॉलिटिकल। तो ऐसे में अगर आप मैं समझ सकता हूं दिक्कत आ रही है, टेक्निकल हम कोशिश कर रहे हैं ठीक करें, वो भी तस्लीम करते हैं कि ये लोग स्टेक होल्डर्स है, और अगर उन्होंने इनका नाम आगे लिया है तो इसमें कोई उनको ना प्रॉब्लम है। लेकिन मुझे अफसोस इस बात पर है कि बीजेपी के जो अभी हमारे दोस्त बैठे हैं वो कंफ्यूजन के शिकार है। वो कभी कहते हैं कि फेक पोस्टर है, फेक पोस्टर है तो सीडीपीओ को क्यों सस्पेंड किया? फेक पोस्टर है तो आपकी पार्टी ठीक है, इसका जवाब ले लेते हैं। इश्यू हुआ, इसका जवाब मैं चाहूंगा महेश वर्मा जी सीधा सीधा उसका जवाब दें, और कोई हम इंटरप्शन नहीं चाहेंगे क्योंकि उनका जवाब डायरेक्ट आ जाए, कई बार इंटरप्ट हो जा रहे हैं महेश वर्मा जी। ठीक है महेश वर्मा जी, देखिए इनामुल नबी साहब आपसे कह रहे हैं कि आप थोड़ा कंफ्यूज हैं। एक बार आपको लगता है कि जो है आपने कार्रवाई की, सीडीपीओ को सस्पेंड कर दिया, फिर आप कहते हैं कि नकली पोस्टर है। पहले आप कहते हैं कि कांग्रेस ने बिरयानी खिलाई, फिर आप कहते हैं कि साजिश रची गई। तो इसको लेकर के जो कंफ्यूजन नजर आ रही है उनको आपके अंदर, तो सीडीपीओ को रेइंस्टेट कर लीजिए। ठीक है इनाम साहब, मैं जवाब दे रहा हूं। आपकी आवाज महेश वर्मा जी ने छोटे से मुलाजिम पर मैंने आपको पहुंचाया उन तक। उस बेचारी को क्या खता है? इनाम साहब अलगाववादियों पे वकालत करते हैं। वो तो अभी आइकॉन उसको बता रहे थे, उस आइकॉन की जो आइकॉन बता रहा हो उसके बारे में, उसकी बातों को सुनने के और समझने के बाद तो आप ये कह सकते हैं ना कि ये व्यक्ति जो है कितने बायस है। तो आपके भी सिग्नेचर कितनी चीजों को ये आज के डेट में इन्हें मालूम है, इन्हें मालूम है कि बीजेपी ऐसे लोगों को बर्दाश्त नहीं कर सकती। ऐसे उग्रवादी और आतंकवादी के साथ हम निपटने की जो हमारी मंशा है वो क्लियर कट है, दिखाई दे रहा है। कहीं ना कहीं घबराहट है इनके अंदर, इनको लग रहा है कि इनका धंधा पानी बंद हो जाएगा। थोड़े समय के बाद ये बेरोजगार होने वाले हैं, कोई किसी से थोड़े समय के बाद इनका रोजगार दुकान बंद होने वाली है। पोस्ट किया, मैं पहला व्यक्ति हूं जिसने वो पोस्ट किया ट्विटर पे, ये सारी चीजों को और उसके बाद वो वायरल हुआ है कि भाई आज के डेट में चलो पोस्टर के नाम पर ही बीजेपी को आपने तो छुपाने की कोशिश की उसको। हम लोगों ने फोटो जो है वो सामने लाया। सीडीपीओ पर तलवार क्यों? आपके मंत्री 6 घंटे वहां थे, करके आए, कुछ बोले नहीं, कोई कार्रवाई नहीं की। इसको ऐतराज नहीं, एक्शन तो होना चाहिए। जब एचओडी मुख्तलिफ महकूम कर ऐतराज नहीं, सीडीपीओ को सस्पेंड करना जिम्मेदार जवाब की उम्मीद करे, मुझे समझ नहीं आ रहा है। उम्मीद जो है वो पूरी नहीं होगी। हम ये चाह रहे हैं कि कहीं ना कहीं से इसका कंक्लूजन ये निकले कि आखिर जिम्मेदारी कहां से बनती है। तो बात कह दी जा रही है कि इसमें सीडीपीओ को रेइंस्टेट कराइए, पोस्टर आया, लेकिन जिम्मेदार कौन है? सीडीपीओ को क्या सस्पेंड कर देना काफी है? अगर प्राइमा फेसी वो है तो भी आगे क्या जांच हो रही है
आगे जांच होगी तो फिर अगर अभी बीजेपी के लीडर ये कह रहे हैं कि वो एक फेक पोस्टर है और साहब यही लोग कहीं निकलेंगे उसमें भी, ठीक है, लेकिन कर्नल देश टिक्कू साहब लोगों का ये सियासी बातचीत हो रही है, लेकिन अभी तक ये नतीजा नहीं निकल रहा। सुनिए, 93 से लेके हमारी सरकार अब तक नहीं रही, जिम्मेदार कांग्रेस और असल कसूरवार कौन इनको बोया। देखिए, सबसे पहले मैं आपको ये बताना चाहता हूं, ठीक है, मैं गलती नहीं है, ये बहुत बड़ी गलती है, क्योंकि इंडिया के जो जितने विमेन आइकन हैं उनके बीच में आप ऐसा अंद्राबी का फोटोग्राफ डालते हैं, इससे बड़ी बेइज्जती बाकी आइकन के लिए कोई नहीं। लेकिन कर्नल साहब, लेकिन मैं ये बताना चाहता हूं, और गलती और कसूरवार कौन, उस पर नहीं कोई आ रहा। कसूरवार जो इसका मिनिस्टर इंचार्ज है उसको सैक करना चाहिए था। अगर आप मैसेज भेजना चाहते हैं उसको सैक करना चाहिए था, और आप नहीं करेंगे क्योंकि आपने ये कि मैं सयाद जो है ना, सयाद महबूबा मुफ्ती हमारे लिए नहीं हो सकती है। क्या बात आप कर रहे हैं? उसका हाईएस्ट लेवल पर आपने एक्शन लेना है। वहां 6 घंटे तक कोई कार्रवाई नहीं की, वो क्यों नहीं उठकर वहां से चले गए? क्यों वर्कआउट नहीं किया उन्होंने जब उन्होंने देखा है? सबका जवाब लेंगे महेश जी से। तो ट्रम्प निकल गया जब उसके झंडे की बेरहमी हुई वहां, ठीक है, ठीक है, चले गए। कमाल हक साहब, चलिए यहां पर इन सब के बीच वही जवाब आपसे भी चाहूंगा कि कोई कसूरवार की बात नहीं कर, कोई जिम्मेदारी लेने को तैयार नहीं। बहुत शॉर्ट में आपसे रिएक्शन। नहीं, पॉलिटिशियंस तो कभी किसी चीज की जिम्मेवारी तो लेंगे नहीं अपने ऊपर, किसी को स्केपगोट मान के उसी की कुर्बानी देंगे। लेकिन मैं जाते जाते एक सवाल इनामुल नबी से कहना चाहता हूं, पूछना चाहता हूं कि अगर इनके हिसाब से सारी पीडीपी सरकार सेपरेटिस्ट के हक में बोल रहे तो फिर कश्मीरियों की परेशानी क्या है? ठीक है, अब तो उनकी अपनी सरकार, लेकिन ये एक ना दूसरा मामला हो जाएगा, दूसरा मामला हो गया, मैं मानता हूं। लेकिन इस मुद्दे पे ये देखिए, अगर ये मुद्दा जिम्मेवारी पॉलिटिशियन लोग तो इनाम साहब मैं आ नहीं पाऊंगा क्योंकि ये वैसे भी अलग मैटर है, अलग मौजूद जो भी इसका इंचार्ज मिनिस्टर है उसको बहुत शॉर्ट में आपसे जवाब चाहूंगा कि कसूरवार कोई नहीं हो रहा है तो फिर क्या, इस पर क्या जवाब देंगे? कर्नल टिक्कू साहब ने जो बात कही बहुत शॉर्ट में, क्या आप मिनिस्टर को सस्पेंड करेंगे या इसकी कम से कम आप इसकी ये आवाज उठाएंगे क्या? हमारे डिप्टी चीफ मिनिस्टर ने क्या कहा? उन्होंने कहा कि जो हमें प्राइमा फेसी दिखाई दिया उसके तहत हमने कार्रवाई करी, हमारी खोजबीन, हमारी तहकीकात जारी है, जो इसमें कल्प्रिट होगा उसको आपके ये बात कही जा रही रोकना पड़ेगा मुझे, मेरे पास बिल्कुल वक्त नहीं है। आप सभी मेहमान इस बातचीत में शामिल हुए और हमारे साथ जुड़े, इसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। चलिए बहुत शुक्रिया। लेकिन इन सब के बीच कई तरह के सवाल खड़े हो जाते हैं और जी सलाम ने भी पूछा था कि क्या कश्मीर सरकार में मौजूदा है हुर्रियत पसंद घुसपैठिए, और इस बारे में जी सलाम ने जो लोगों से राय ली उसमें 50% लोगों का मानना है कि कश्मीर हुकूमत में हुर्रियत पसंद लोग हैं, जबकि 50% लोग इससे इत्तेफाक नहीं रखते हैं। बहरहाल ये तो तमाम लोगों की राय है, लेकिन कहीं ना कहीं जिम्मेदारी तो कहीं तय होनी चाहिए और कसूरवार को पकड़ना चाहिए कि आखिर इतनी बड़ी गलती कहां से हो सकती है, क्योंकि बात सिर्फ और सिर्फ एक छोटी गलती की नहीं है, बल्कि बात मुल्क को अलग करने की, उसके 2 हिस्से करने वालों की हिमायत करने की है। आज का मुद्दा में बस कश्मीर भारत का हिस्सा नहीं है।